अस्सलामुअलैकुम। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। सबसे पहले तेज हेडलाइंस। मुल्तान में गिलानी की नशिस्त पर कौन ले जाता है बाजी, नतीजा कुछ देर में हो जाएगा जारी। पोलिंग के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की होती रही खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। कराची में ख्वाब बन गया अमन व अमान। आज भी 2 खवातीन और आलिम दीन समेत 7 अफराद की ले ली गई जान। लाहौर में डाकू आज भी 2 बैंकों से लाखों रुपए ले उड़े और पुलिस बैठी है हाथ पर हाथ धरे। घर की मुर्गी दाल बराबर, रहीना बहार की कीमतें बढ़ा दी गईं। रेलवे के मौजूदा इंजन, पटरी, पुल और फोन का निजाम सब उम्र रसीदा हो चुके। वजीर रेलवे कहते हैं कि 400 इंजन दे दो, फिर चाहे कोई घसीटे। अपने पाँव पे खड़े होके और जितनी भी अल्लाह ने हमें ताकत दी है उस ताकत के बलबूते लड़ेंगे तो इंशाल्लाह नतीजा अच्छा ही निकलेगा। देखेंगे नतीजा जब निकलेगा फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना। नवाज शरीफ कहते हैं कि किसी और की है जेल जाने की बारी, नहीं है हमारी। पाकिस्तान, बरतानिया और अफगानिस्तान के दरमियान अफ्रीकी मुज़ाकरात में समझौता तय पा गया। अमन की कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक कर लिया गया। मौसम को देखते हुए आना पड़ता है। एंजॉय भी हो रहा है और छुट्टियां भी पड़ी हुई है स्कूल की, बहुत मजा आ रहा है पानी में। मौसम ने ली अंगड़ाई तो कराची पर बादल छा गए। हल्की फुहार से गर्मी की शिद्दत कम हुई। जैसी जेब वैसी डुबकी। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजा। और करीना का कहना है कि शादी में बिन बुलाए कोई ना आए, अपने खर्चे पर लंदन आए। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे तफसीलात। मुल्तान में साबिक वजीर आजम गिलानी की नशिस्त पर कौन ले जाता है बाजी, नतीजा कुछ देर में हो जाएगा। पोलिंग के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की होती रही खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। हल्का NA 151 मुल्तान 4 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 5 बजे खत्म हो गई और अब वोटों की गिनती जारी है। मुल्तान की यह नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के सबब खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि शौकत हयात बोसन को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए खुसूसी इंतजाम किए और पहली बार वोटर्स को ट्रांसपोर्ट भी फराहम की गई, मगर उम्मीदवार वोटरों को पोलिंग स्टेशन लाने के लिए गाड़ियां इस्तेमाल करते रहे। यही नहीं बल्कि पाबंदी के बावजूद उम्मीदवारों ने पोलिंग स्टेशनों के करीब कैंप लगा रखे थे। मुल्तान में अब तक कौन किस पर ले जा रहा है बाजी, इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर इकबाल से। आमिर, अब तक के नताइज में क्या नजर आ रहा है कि गिलानी की सीट गिलानी लेगा या बोसन? जी बिल्कुल, मलिक शौकत बोसन और कादिर गिलानी के दरमियान यहाँ पर कांटेदार मुकाबला जारी है। अभी जो 10 पोलिंग स्टेशन है उनके जो गैर रस्मी रिजल्ट हैं उनके मुताबिक मलिक शौकत बोसन जो है वो 1000 वोट लेकर सरफहरिस्त हैं, जबकि उनके बिल्कुल ही कुछ वोटों के डिस्टेंस पर 1058 वोट लेकर अब्दुल कादिर गिलानी दूसरे नंबर पर है। अभी दूसरे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी यही सिचुएशन शुरू है। कुछ कहीं कादिर गिलानी का पलड़ा भारी है तो कहीं पर शौकत बोसन का पलड़ा भारी है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनका कांटेदार मुकाबले की जो तवक्को की जा रही थी वो बिल्कुल अब जैसे 5 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू हुए हैं तो दोनों का ही कांटेदार मुकाबला जारी है। जी सही। अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई है? क्योंकि आज जिस तरह से आपने रिपोर्ट किया वहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज़ाब्ता अखलाक था उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होती रही, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नोटिस किया है? जी बिल्कुल, हमारी इलेक्शन कमीशन जो मुल्तान के उनसे बात हुई है मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन पर। जब उनसे मैंने बात की कि वोटर्स की जो फहरिस्तें हैं उनमें उनका नाम नहीं है, उनको प्रॉब्लम का सामना, और कई वोटर्स ऐसे हैं जिनमें उनका नाम भी नहीं है। 2008 में उन्होंने इसी हल्के में इलेक्शन में वोट अपना इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इस ज़िमनी इंतखाब में उनको वो हक जो है उनसे ले लिया गया। वो वोट की जो उनका हक रायदही है उससे
महरूम रखा गया है। तो उनका यही कहना था, ऐसी उन्होंने तो बिल्कुल डिनाई किया, उनका यही कहना था कि हमारे तरफ से इंतजाम पूरे हैं, जबकि हमने उनको ये भी बताया कि जो पोलिंग स्टेशन 17 है वहां पर जो अमला है, इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का जो अमला है उसको फैसिलिटेट करना था, उनके पास चेयर नहीं है, उनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं है। उनका ये भी कहना था कि नहीं जी, हमने तमाम जो पोलिंग स्टाफ है तमाम को सहूलियात मुहैया की हैं और वोटर्स को भी सहूलियात मुहैया की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो ये तजर्बा किया वो तकरीबन हमें यहाँ पर मुल्तान में हल्का 151 की जो अवाम है उनके मुताबिक ये नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि कई हजारों वोटर्स जो अपनी जो वोट जो उनका हक राय दही था वो इस्तेमाल करने से महरूम रहे हैं। उसके अलावा ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इकबाल, हम आपसे इस बारे में मजीद डिटेल भी लेते रहेंगे। कुछ बात हो जाए शहर कायद की, जहां ख्वाब बन गया अमनो अमान। आज भी 2 खवातीन और आलम दीन समेत 7 अफराद की ले ली गई जान। साइट के इलाके में नामालूम अफराद ने नमाज फजर के लिए जाने वाले मौलाना अब्दुल रहमान पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। पुलिस के मुताबिक मकतूल मजहबी जमात के मुकामी अमीर और मस्जिद के पेश इमाम थे। गार्डन के इलाके शू मार्केट में नामालूम अफराद ने हाथ पांव बंधे मकवी को मोटरसाइकिल से उतार कर गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ को 1 रोज कबल अगवा किया गया था। औरंगी टाउन से खातून की फंदा लगी लाश मिली, जिसकी फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। साइट के इलाके मेट्रोवेल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नईम नामी शख्स हलाक हो गया। न्यू कराची अयूब गोट के एक घर में लूटमार के दौरान मुजाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके अंसर बीवी को हलाक कर दिया। उधर लांडी के इलाके में मिठाई की दुकान पर लूटमार के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स शाकिर जख्मी हो गया, जो बाद अज़ां अस्पताल में चल बसा। इस दौरान दुकान के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग और आवाम के तशद्दुद से 2 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया। सरजानी टाउन में रात गए फायरिंग के वाक़े में रिजवान हलाक हो गया। रिजविया के इलाके पीतल वाली गली में बाहमी झगड़े के दौरान 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। उधर लाहौर शहर में पड़ रहे हैं एक के बाद एक बैंकों में डाके और पुलिस बैठी है हाथ पर हाथ धरे। हाफिज रिजवान की रिपोर्ट। टाउनशिप के इलाके में वाक़े बैंक में डकैती करने वाला कोई और नहीं, बैंक का अपना ही गार्ड निकला, जो बैंक खुलने से पहले ही अपने 3 साथियों के साथ अंदर मौजूद था। अमला जैसे ही ड्यूटी पर पहुंचा तो अंदर छुपे डाकुओं ने असले के जोर पर उन्हें यरगमाल बना लिया और 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इतला मिलने पर आला पुलिस हुकाम भी पहुँच गए। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड कबायली इलाके का रहायशी है और 1.5 माह कबल ही उसने सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजमत हासिल की थी। बार बार हमने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि जी आप इस तरह के बंदे ना रखें। अब पूरम एजेंसी का एक बंदा है पारा चनार का, और उस तरह के बंदों को जो है ना आप इसमें रखते हैं, जो कि पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, उसमें इस तरह के बंदे पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि टाउनशिप बैंक डकैती के मुल्ज़मान सीसीटीवी फुटेज साथ ले गए, जबकि फिंगरप्रिंट्स भी हासिल नहीं किए जा सके। दूसरी जानिब ग्रीन टाउन में 4 डाकू बैंक से 55 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। रवां बरस में कुल 9, जबकि रवां माह में यह तीसरी बैंक डकैती है। लेकिन आला पुलिस हुकाम शायद अफसरान और अहलकारों की तोंदें कम होने का इंतजार कर रहे हैं। हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया है कि रेलवे के मौजूदा इंजन, पटरी, पुल और फोन का निजाम सब उम्र रसीदा हो चुके हैं, मगर हुक्काम ने कुछ करने की बजाय एक दूसरे पर सिर्फ इल्जामात ही आयद किए। इस्लामाबाद में अब्दुल गफूर हैदरी की सदारत में होने वाले इजलास को सेक्रेटरी रेलवे आरिफ अजीम ने बताया कि मौजूदा 137 इंजन की औसत उम्र 33 बरस है। रेलगाड़ियों की पाबंदी वक्त की शरह सिर्फ 6% है। 55% पटरियां जायदुल मियाद हो चुकी हैं। रेल के 86% पुल 100 साल की जायद उम्र के हैं। टेली मवासलात का निज़ाम भी इंतहाई पुराना है। स्टेट बैंक से ओवरड्राफ्ट 40 अरब रुपए हो गया है। इजलास में वजीर रेलवे गुलाम बिलोर, वफाकी सेक्रेटरी वक़ार मसूद पर बरस पड़े और कहा कि सेक्रेटरी खजाना रहने वाले वक़ार मसूद ने वो फंड्स भी नहीं दिए जो काबीना ने मंजूर किए थे। उनकी वजह से मेरा मुंह काला हुआ है। गुलाम बिलोर का कहना था कि भारत ने मोटरवे नहीं बनाई बल्कि रेलवे को तरक्की दी। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में रवा माह चौथी बार महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। लोग हिल गए।
जुमेरात की दोपहर 12:40 पर अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान सरहद पर आने वाले जल्जले के झटके इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के झटके इस्लामाबाद के अलावा पेशावर, सवात, मर्दान, नौशहरा, लोअर देर, गजर, मीरान शाह और रावलपिंडी में भी महसूस किए गए। जुलाई 2012 में अब तक आने वाला ये चौथा जल्जला है। इससे कबल 19 जुलाई की शब 1 बजे डेरा मुराद जमाली में जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.2 थी। 17 जुलाई को लाहौर से 50 किलोमीटर जुनूब मगरिब में ननकाना साहब में आने वाले जल्जले की शिद्दत 3.7 थी। 12 जुलाई को हिंदुकश रीजन में आने वाले जल्जले के झटके इस्लामाबाद के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, मंडी बहाउद्दीन और रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर हिस्सों में भी महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के जल्जला पैमा मरकज सेस्मिक के मुताबिक पाकिस्तान का 3/4 रकबा अर्थक्वेक पर 1 एरिया है और पाकिस्तान का 2/3 रकबा जल्जले का सबब बनने वाली फॉल्ट लाइंस पर है, जहां किसी भी वक्त जल्जले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। माहिरीन अर्जियात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाली मुतहर्रिक फॉल्ट लाइंस को देखते हुए मुल्क को जल्जले के एतबार से 19 जोन्स में तकसीम किया है। इनमें से 7 ऐसी जोन्स हैं जहां किसी भी वक्त जल्जले के शदीद झटके आ सकते हैं। इनमें ख़तरनाक तरीन जोन्स में शुमाली इलाके, मकरान, क्वेटा रीजन और आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर हिस्से शामिल हैं। इन जोन्स में कराची, पेशावर, एबटाबाद, क्वेटा, गिलगित और चित्राल जैसे गुंजानाबाद शहर भी शामिल हैं। कम खतरनाक जोन्स में इस्लामाबाद और सॉल्ट रेंज के इलाके हैं। सिर्फ बालाई सिंध और वस्ती पंजाब के इलाके ही जल्जले के खतरे से महफूज करार दिए गए हैं। कोहे हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिले के करीब वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान बेशतर औकात जल्जले की जद में रहता है। इस्लामाबाद और मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में जल्जले के झटके आम तौर पर महसूस किए जाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तमाम फॉल्ट लाइन्स मुतहर्रिक हैं, जहां कम या दरमियाने दर्जे का जल्जला वक्फे से आता रहता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान जिस खित्ते में है वहां शदीद जल्जले के इम्कानात भी मौजूद हैं। मुल्क के बड़े शहर बिलखुसूस कराची मुतहर्रिक फॉल्ट लाइन के बहुत करीब है। बड़े शहरों में बुलंदोबाला इमारतें जल्जले से महफूज नहीं और नाकिस तामीरात यहाँ रिहाइश पजीर आबादी के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खवातीन विंग ने आयरलैंड और इंग्लैंड में सैमुल की टूर्नामेंट के लिए खवातीन क्रिकेट टीम के नामों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, आयरलैंड और बांग्लादेश पर मुश्तमिल सैमुल की टूर्नामेंट आयरलैंड में खेला जाएगा, जो 18 अगस्त से 30 अगस्त तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट में 3 वनडे और 3 ही T20 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 30 अगस्त से 6 सितंबर तक इंग्लैंड में मैचेस खेलेगी, जिनमें 2 T20 इंग्लैंड, 2 T20 अंडर 19, 2 T20 लोकल क्लब, जबकि 1 T20 मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जाएगा। आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करने वाली वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान सना मीर, जबकि सईदा नैन फातिमा आबदी नायब कप्तान होंगी। एक मशहूर मसल है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कोलंबिया में पुलिस ने 24 घंटों से जायद लापता 3 साला बच्चे को सेवरेज लाइन से जिंदा निकाल लिया। कोलंबिया के शुमाली इलाके बारनकोला में 3 साला बच्चा अपने भाइयों के साथ खेलते हुए हादसाती तौर पर एक गहरे मैनहोल में गिर गया। घर न पहुंचने पर उसकी तलाश शुरू की गई और साथ ही वाकये की इत्तला मकामी पुलिस हुक्काम को दी गई। शहरी दिफा के अहलकारों ने इस बात का सुराग लगा लिया कि लापता होने वाला बच्चा दरअसल एक मैनहोल में गिरा है। पहली मरतबा हुक्काम को बच्चे का पता न चल सका, ताहम दूसरी कोशिश में एक अहलकार की नज़र बच्चे पर पड़ गई, जिसने खुद को पानी के बहाव में जाने से बमुश्किल बचाया हुआ था। 24 घंटे से जायद गंदे पानी में रहने के बावजूद बच्चा बज़ाहिर सेहतमंद नजर आ रहा था, ताहम उसे तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया।